Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. We are studying some basic concepts of chemistry. तो यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर के बारे में बातें की थी, बहुत ज़्यादा बातें की थी. ओके, मैंने बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर मास सिखाऊंगा. तो अभी बस इस चैप्टर के लास्ट कंटेंट बाकी है. मॉलिक्यूलर मास है, फॉर्मूला मास है, मोल क्या होता है और मोलार मास क्या होता है, वो सब चीज़ें बस बाकी है यहाँ पर. ओके, याद रखना कि ये जो हम लोग यहाँ से पार्ट सीखने जा रहे हैं वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब कभी आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स करने जाओगे तो वहाँ पर रीडिंग्स लोगे, उसमें भी जैसे फिजिक्स में रीडिंग्स आती थी वैसे यहाँ पर भी रीडिंग्स आएंगी. आप मोल निकालोगे, सब्सटेंसेस आपको दिए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, कैसे उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, सॉरी, क्योंकि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर तो पहले से पीरियड टेबल में रहता ही है, वो आप लोग वहाँ से देख के लिख लेते हो. ओके, यहाँ पे आप लोगों को जो मिलेगा कि वो पूरा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास, वजन कितना बैठ रहा है, वजन करने जाओगे जब सब पता चलेगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट टॉपिक इसका जो है मॉलिक्यूलर मास का. ओके, मॉलिक्यूलर मास में बस जानना इतना ही है कि हर एटम हर एलिमेंट पे कॉन्स्टिट्यूएट करता है. एक एलिमेंट रहता है, उसका एक एटम रहेगा, उस एटम का मास रहेगा, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर. क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास नंबर. दो चीज़ें फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, पहले भी सीखी होंगी. आ जाओ यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्लियर. Z का मतलब होता है हमारा एटॉमिक नंबर और इसका मतलब एटॉमिक मास नंबर. X तो हमारा क्या रहेगा? एलिमेंट रहेगा, दिया गया एलिमेंट. क्लियर? व्हाट्सओवर जो भी एलिमेंट रहेगा वो तो आपका पता चल जाएगा. आपके पास एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है. तो इसमें हमारी बात करना ही क्या है कि जब कभी हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, वी नीड एटॉमिक मास, वी नीड एटॉमिक मास. वो मास रहना चाहिए बस, जो भी रहेगा. एंड वी ऑल्सो नो डेट मोस्टली हम लोग C12 एटम यूज करते हैं. C12 इज द कार्बन 12 एटम. उसका जो आइसोटोप है कार्बन का, वो 12 वाला यूज करते हैं. वाई? द रीजन बिहाइंड इट इज दिस इज अबंडेंट इन नेचर. नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. क्लियर? चलो मैं आप लोगों को पॉइंट मार्क करा के दे रहा हूं. टेक्स्ट बुक रिफर करो और टिक करो. ओके, स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर मास. सी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एवरेज. एज आई सेड, क्या करना है? सम कर लेना है, ऐड कर लेना है. ओके, सम ऑफ द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. वही बोला, एलिमेंट के अंदर एटम होगा, उसको निकाल लो, उसको ऐड कर दो, सम करो, हो गया. विच कॉन्स्टिट्यूएट द मॉलिक्यूल. दैट्स इट. ये इसका पार्ट है. बाकी इतना ही चीज आप लोगों को यहाँ पर लर्न करना है. दूसरी जो कार्बन 12 का एटम है वो सब के बारे में तो हम लोगों ने पहले से बात कर रखी है, तो ज्यादा कुछ उसमें हार्ड नहीं है. ओके, आगे देखेंगे. मैं यहाँ पर इसको आपका एग्जाम्पल्स बताता हूँ. तो एग्जाम्पल्स है, सी यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. 4 एग्जाम्पल यहाँ पर रखे हुए. एक तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला है. क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. सी, इफ आई टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखा हुआ है? CO2 है. CO2 है मतलब कार्बन कितना है? एक है. ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन के 2 एटम है. क्लियर? कार्बन हम लोग C12 यूज करते हैं तो इसका एटॉमिक मास तो 12 यूनिट रहेगा. 12 यूनिट नहीं, 12.0 यूनिट रहेगा. क्लियर? एंड सेकेंडली ऑक्सीजन है तो उसका 16 रहेगा. देखो, ऑक्सीजन का 16 रहेगा. तो वी यूज 16.0 व्हाइल रिपोर्टिंग. ऑलवेज यूज दिस पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शंस. पॉइंट का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो आप लोग रिपोर्ट कैसे करोगे. ये 16.01 का भी हो सकता है, तो 01 भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है. क्लियर? ये रहना चाहिए. आगे देखो, इसमें मेन बात तो क्या क्लियर हुई है आप लोगों की कि हमें सम करना है. जो भी एटॉमिक मास मिलेगा उसका सम कर लेना है. तो कुछ भी रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रहे तो हाइड्रोजन H2O रहे, पानी रहे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 ऑफ ऑक्सीजन, 2 ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 ऑफ ऑक्सीजन. देखा कितना आया? ऐड कर लो, 18 आ गया. 6 एटम ऑफ कार्बन, 5 ऑफ हाइड्रोजन, 1 ऑफ क्लोरीन. कर लो बस. ये तो आप लोगों ने आई थिंक सो 10th या 9th में भी किया है. ICSE वालों ने भी किया है, CBSE वालों ने भी किया और स्टेट बोर्ड ने भी ये चीज किया है. क्लियर? तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ऑफ सल्फर, 4 ऑफ ऑक्सीजन. सीयर वी गेट द आंसर. डेट्स इट. यही रहेगा. ऐसे टाइप के एग्जांपल रहेंगे. और यहाँ पर एक और चीज खुशी की बता देता हूँ आप लोगों को कि एटॉमिक मासेस जो रहता है वो आप लोगों को पहले से ही क्वेश्चन में दिया जाता है. एटॉमिक मासेस पहले से आप लोगों को दिया जाता है. क्लियर? तो चलिए मैं बात करता हूं अभी फॉर्मूला मास की. तो फॉर्मूला मास में क्या होता है
कि जब मैं फॉर्मूला मास की बात करता हूं तो सबसे पहले यहां पर मैं मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करता। जब फॉर्मूला मास सिखाया जाता है, यहां पे सबसे इजी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। 9th 10th में कैटायंस एंड एनायंस सिखा होगा। कैटायन है पॉजिटिव चार्ज, आयंस ही होते हैं ना, आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो दे आर व्हाट वी लर्न अबाउट इट कि कैटायन में पॉजिटिव है, एनायन में नेगेटिव है। वैसे सोडियम हमारा कैटायनिक एलिमेंट है, सोडियम कैटायन है, क्लोरीन एनायन है, प्लस नेगेटिव है, दोनों का मिल गया, मिक्सचर बन गया, क्या मिला, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो क्या वो मॉलिक्यूल है, ये क्वेश्चन है। तो नहीं, ये मॉलिक्यूल तो नहीं है। क्यों? इसका रीजन जानते हैं। Cl, फॉर्मूला मास। Some substances such as sodium chloride do not contain discrete molecule as the constituent unit। ठीक से मॉलिक्यूल कंटेन करते नहीं है ईच यूनिट का। इन सच कंपाउंड, वहां पर हम लोग कैटायन एंड आयनिक एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर में इसको हम लोग को पाया जाए। और यहां पे सबसे इजी बात इतनी है, क्या इधर भी बस क्या किया जाता है, सम किया जाता है। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं। सो फॉर फॉर्मूला मास, देखो यही चीज याद रखनी है। फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला में जितने एटम होंगे उनके एटॉमिक मास को क्या कर दो, सम कर दो, ऐड कर दो। वैसे ही मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, मेरे को पता है सोडियम का 23.0 है और क्लोरीन का 35.5 यूनिट्स, इतने इतने हैं। क्लियर? तो फॉर्मूला मास में मुझे क्या करना होगा, उधर लिखा रहेगा कैलकुलेट द फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला है बस, ये बनाने के लिए टेबल सॉल्ट बनाने का फॉर्मूला यही है, सोडियम क्लोराइड। तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों का सम करना है, मतलब दोनों को ऐड कर देना। ऑब्वियस ही बात है, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। क्या लिखूंगा, 23.0 यूनिट्स प्लस 35.5 यूनिट। मेक श्योर कि यूनिट लिखो हमेशा। क्लियर? आई गेट द आंसर एज 58.5 यूनिट। डेट्स इट। आ गया फॉर्मूला मास। ज्यादा कुछ हार्ड था इसमें? कुछ भी हार्ड नहीं था। फॉर्मूला मास एकदम इजी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बनाया जाता है डायरेक्टली, कुछ करने का नहीं होता है। दोनों के मासेस को क्या करो, ऐड कर लो, आपको फॉर्मूला मास मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास भी पता चल गया कि अगर H2O रहेगा तो क्या करोगे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 ऑफ ऑक्सीजन, सेम चीज चलती रहती है। H6 रहेगा तो भी क्या करोगे, 6 × 1 यूज करोगे। क्लियर? O2 रहेगा तो भी क्या करोगे, 16 × 2 करोगे। ओके, या फिर 2 बाहर आ जाएगा और 16 अंदर चल जाएगा। क्लियर? इसी वे में फॉर्मूला मास भी यहां पर हो जाता है कंप्लीट। चलो आगे बात करेंगे हम लोग अभी कुछ नए कॉन्सेप्ट की, जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक था, जिसके बारे में हम लोग ने पहले से भी बात कर रखी थी। दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलार मास, जिसके बारे में बोला था मैंने। मोल कॉन्सेप्ट और मोलार मास के बारे में मैं बताने वाला हूं। ये आपकी लास्ट टॉपिक में से एक है। क्लियर? तो सी मोल जो है, मोल की बात अगर मैं करूं तो ये ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसका डेफिनेशन देखो, 1 मोल इज द अमाउंट of a substance that contains as many entities or particles, as I said entities का मतलब simple particles है, that contains as many particles as there are atoms in exactly 12 ग्राम। 12 ग्राम मतलब क्या, 0.1012 किलोग्राम ऑफ द कार्बन 12 का आइसोटोप। क्लियर? तो देखो यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम लोग ने स्टार्ट में ये सीखा था, एवोगैड्रो नंबर सीखा था। तो एवोगैड्रो नंबर का ही इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पर। जो मिलता है आंसर हम लोगों को, वी यूज इट एज द 1 मोल। 6.022 × 10⁻23 एटम पर मोल। क्लियर? एटम्स पर मोल इस वे में लिखा जाता है। देखो अब मैं सिंपल सी बात बता देता हूं। एक्सप्रेसिंग लार्ज काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड इजी बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को क्वांटिटेटिव में मापने के लिए जो मिला, उसके बाद तो हम लोग बड़े बड़े चीजें माप सकते हैं, जैसे 1 डजन में कितना बैठता है, 1 ग्रॉस में कितना बैठता है। तो ये सब चीजें तो है। तो वैसे अगर सबसे छोटी चीजें मापनी हो तो, जैसे कि देखो यहां पर मोल, वी यूज अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मोल टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एटम, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा। ये सब प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंसेस में।
डेफिनेशन जैसे मैंने बात किया यहाँ पर, देखो इस लोग ने कैलकुलेट भी कर दिया है। लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 12.0000 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो देखो सिंपल सी बात, इसमें क्या मालूम पड़ेगी, एक कार्बन का जो मास होगा वो C12 एटम रहेगा। वो देखो स्पेक्ट्रोमीटर ने मास निकाला है 1.992648 into 10⁻⁻23 था। मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, बिकॉज वी यूज C12 आइसोटोप वही यूज करते, तो यहां पर वही चीज होगा। क्लियर। उसका जब आंसर निकाला हम लोगों ने इसको डिवाइड करके, तो आंसर आया 6.022 into 10⁻23। एज आई सेड कि यही हमारा एवोगाड्रो नंबर है, और इसी को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट यूज करते हैं। क्या लिखा है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डेट कंटेन, एक मोल इतना ही पार्टिकल कंटेन करता है। एटम में बोलो, मॉलिक्यूल में बोलो, आयंस में बोलो। ओके, नोट दैट द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ मोल एंड द सिंबल फॉर द यूनिट इज MOL, नॉट E। ये मोल उसका नाम है और उसका SI यूनिट जो है वो मोल है। तो ये आप लोगों की 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, 7th वाली, जिसके बारे में हम लोग बात करते थे, क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस में क्या आता था, ये आता था, मार्क माय वर्ड्स, ये वाला नंबर याद कर लो, बस इतना याद करना है, 6.022 into 10⁻23। ये याद हो गया, बाकी सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर। दिस इज नोन एज व्हाट, एवोगाड्रो। लेट अस स्टार्ट विद द मोलार मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलार मास। डेट्स इट। इतना ही आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है, और यही आपका डेफिनेशन बन जाएगा। अब मोलार मास किसी भी एलिमेंट का ग्राम में कितना होगा, विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन यूनिट, उसके यूनिट में। जैसे कि हाइड्रोजन का दिया है 1.0 यूनिट, मोलार मास हो जाएगा 1.0 ग्राम पर मोल। लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते थे, ग्राम पर मोल, या तो हम लोग लिखते हैं ग्राम मोल इनवर्स। ओके, वी यूज दिस एज एन मेन क्वांटिटी। क्लियर। तो वैसे ही कार्बन का 12.0 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो हम लोगों ने बस कुछ नहीं किया, ऐसा यूनिट में मोलार मास में इस वे में यूज कर दिया। सिमिलरली उसी वे में मोलार मास ऑफ एनी सब्सटेंस एग्जिस्टिंग एज पॉलीएटॉमिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा एटॉमिक नंबर है, सॉरी पॉलीएटॉमिक है, मतलब उसमें ज्यादा एटॉमिक एटम्स के चांसेस है। क्लियर। इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास इन यूनिट। तो देखो O2, H2O, NaCl, तो ये सब तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले वैल्यूज निकाले थे, कुछ सॉल्व किए थे हम लोगों ने, तो उसको भी हम लोग इस वे में लिखते हैं। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कि मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का मोलार मास कितना हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16.0 यूनिट होता है। कितना होगा, 16.0। तो आप लोग क्या करोगे, ये यूज करोगे, इनटू वी विल यूज, ये देखो ये ग्राम पर यूनिट में रहता है, ये 16 रहेगा आपका यूनिट पर एटम, और ये आपका रहता है एटम पर मोल। क्लियर। तो ये यूज करोगे आप लोग, तो आपको आंसर इसमें क्या आएगा, ये कुछ आंसर आ जाएगा। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्लियर। मोलार मास सॉल्व करने के लिए ये चीज यूज की जाती है। कुछ और एग्जांपल थे, उसके ऊपर वर्क कर लेते हैं हम लोग। हियर वी हैव वन एग्जांपल हियर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। कितने यूरिया के मॉलिक्यूल्स होंगे और मोल होंगे प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। तो सबसे पहली बात, यूरिया का हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है आपके यूरिया का फॉर्मूला। यू कैन सी, नाइट्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 4, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, दैट्स इट, इतना है हमारे पास। तो मॉलिक्यूलर मास तो एकदम इजीली निकल जाएगा। आप लोगों को सबके मॉलिक्यूलर मासेस दिए जाएंगे पहले से। ओके, और कुछ कुछ तो इजी है, इतने इजी है कि आप लोग खुद ही लिख सकते हो। क्लियर। तो देखो यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 किसका, हाइड्रोजन का, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 1 है कार्बन का, वो ले लिया, प्लस 1 है ऑक्सीजन का, वो ले लिया। सो सी हियर यू कैन सी 2 इंटू 14, ये वाला एक पार्ट हो गया आपका, ये वाला एक पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया। क्लियर। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सबका सम निकाल दिया, आंसर क्या आया, 60। मोलार मास कितना यूरिया का,
सिंपल सी बात है, कितना मिल गया हम लोगों को 60 ग्राम पर मोल या फिर 60 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल्स, इसके अंदर मोल कितना है, तो सिंपल सी बात है हम लोग कितने करेंगे, कितना था यूरिया टोटल 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम अपॉन 60 ग्राम इनवर्स। क्लियर। तो हम लोग बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, इतना मोल मिल जाएगा। ओके। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल कितना है, इसमें मॉलिक्यूल कितना है, तो मॉलिक्यूल के लिए हम लोग बस एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इनटू जो हमारा आंसर आया है, क्या आया था 0.0933, इसका यूज करेंगे एंड दैट्स इट, वी विल गेट आवर आंसर। क्लियर। ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस वे में आंसर्स को निकाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ये भी सीखा है हम लोगों ने, ये भी अभी देख लिए, और ये तो डायरेक्टली पूरा एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट को यूज करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेते। क्लियर। अब मैं आप लोग से बात करता हूं एसटीपी के बारे में। एसटीपी इज नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके। तो आपके सिलेबस का एक पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट में यही निकाला गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। चलिए उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। व्हेन वी टॉक अबाउट एसटीपी, तो यहाँ पे क्या होता है, मोल्स एंड गैसेस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, मोल्स एंड गैसेस। तो सिंपल सबको पता है, मैनी सब्सटेंसेज एग्जिस्ट एज गैसेस, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो गैसेस के वे में हमें मिलते हैं, पाए जाते हैं नेचर में। इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, कि गैस में कितने मोल्स है वो ढूंढना होगा, तो क्या करें, वी कैन डू दिस मोर कन्वीनियंटली बाय मेजरिंग द वॉल्यूम। उसका क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो, रेदर देन मास ऑफ द गैस। गैस का वजन नहीं निकालते हुए हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। केमिस्ट हैव डिडक्टेड और डिड्यूस्ड फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या था, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³ एट स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर इतना डिग्री सेल्सियस पे, एंड सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर एट 1 एटॉमिक प्रेशर। क्लियर। जिसको हम लोग एसटीपी बोलते हैं। एसटीपी इज व्हाट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³ एट एसटीपी इज नोन एज मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं इसका फॉर्मूला कैसा दिखता है। अब फॉर्मूले में जब हम लोग n नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करते हैं तो कैसे दिखाएंगे। ओके। सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कितने मोल है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मोलार वॉल्यूम तो आपको पता ही है 22.4 dm³ पर मोल या फिर मोल इनवर्स है। बस यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू द एवोगाड्रो नंबर, वो कर दूंगा। एक चीज और याद रख लो, आईयूपीएसी इसके बारे में बहुत सुना था, वापस से बता देता हूं, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके। तो उन्होंने रिसेंटली चेंज द स्टैंडर्ड प्रेशर टू 1 बार। कितने पे कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया है, 1 बार पे। अंडर दिस न्यू एसटीपी कंडीशन द मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 22.71 लीटर मोल इनवर्स। ओके। तो बस इसको ध्यान रखना कि आगे जितने भी आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए प्रॉब्लम साइड से प्रॉब्लम की सॉल्विंग की गई है, तो बस वो इसी फॉर्मूले पर सॉल्व होते हैं। एंड हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर। यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा का पूरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें चैप्टर का नाम ही यहाँ पर ये यूज़ किया था कि इसके बिना केमिस्ट्री वर्क ही नहीं करेगी, इसके बिना केमिस्ट्री चलेगी ही नहीं। क्लियर। तो ये सब कॉन्सेप्ट के लिए देखो हम लोगों ने 3-4 लेक्चर में ये चीज़ कंप्लीट कर दी है। व्हाट यू हैव टू डू इज गो थ्रू ऑल द वीडियो, रेफर योर टेक्स्ट बुक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू द चैप्टर, हमारे रेडिस क्लासेस के ऐप के चैट बॉक्स में उसको डाल दो।